हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कौन सा अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। कौन सा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसको कहाँ तक, धारा 2 तक का परिभाषाओं तक देखा था। कहाँ तक, सार्वजनिक स्थान की परिभाषा तक हमने देख लिया था। सार्वजनिक स्थान की परिभाषा हम पढ़ चुके थे, जो पब्लिक प्लेस होता है उसको पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आगे हमको देखना है कि यदि क्या होता है, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इन स्थानों पर या इन सब चीज़ों के साथ क्या करता है, वैश्यालय या परिसरों में पर क्या करता है, जो वैश्यालय की तरह क्या करता है, इन सब स्थानों को क्या करता है, प्रयोग करता है। तो उसके लिए जो दंड है, तो उसके लिए क्या दंड है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। उसके लिए दंड आगे देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, समझते हैं और नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी धारा 3। धारा 3 यही बताती है, क्या कहती है, धारा 3 धारा 3 में कहा गया है कि जो ब्रोथल है, क्या ब्रोथल चलाने या वैश्यालय चलाने या परिसरों को वैश्यालय की तरह पर क्या प्रयोग करने के लिए दंड बताया गया है। किसको, वैश्यालय चलाने, देखिए लिखिए, वैश्यालय, जो क्या बोल रहे, ब्रोथल, वैश्यालय, वैश्यालय चलाने, क्या करता, कोई वैश्यालय चलाता है, वैश्यालय चलाने या परिसरों को किस तरह के, वैश्यालय की तरह से, किसी वैश्यालय की तरह, परिसर को क्या करता, वैश्यालय की तरह प्रयोग करने के लिए दंड। वैश्यालय की तरह क्या करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दंड, वैश्यालय की तरह क्या प्रयोग करने के लिए दंड। तो अब इसमें क्या होगा, यदि कोई क्या करता है, तो कोई क्या करता है कि यदि कोई क्या करता है कि वैश्यालय चलाता है, क्या करता है, यदि कोई क्या करता है, वैश्यालय चलाता है, क्या करता है, वैश्यालय चलाता है। दूसरा क्या करता है, उसको मैनेज करता है, क्या करता है, मैनेज करता है, क्या करता है, वैश्यालय चलाता है, मैनेज करता है, या ऐसे स्थान पर क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, ऐसे स्थान पर क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, काम करता है, या क्या करता है, वह क्या करता है, सहायता करता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, उनकी सहायता करता है। तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको होगा दंड होगा। और दंड क्या होगा, तो दंड होगा, वो क्या होगा, वो पहली बार यदि क्या करता है, फर्स्ट बार करता है तो क्या दंड होगा, यदि पहली बार वो कार्य करता है ये चीज़ें, तो उसको क्या दंड होगा, तो उसको क्या, जो कारावास है, उसको कारावास कितना होगा, कारावास, तो जो उसको जेल है वो कितनी होगी, 1 साल से कहाँ तक, 1 साल, 1 साल से कहाँ तक हो सकती है, उसको 3 साल तक, कितनी, 3 साल तक उसको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। कितनी हो सकती है, 1 साल से 3 साल तक की जेल हो सकती है। प्लस में उसको क्या होगा, जुर्माना, क्या होगा,
प्लस में उसको क्या होगा जुर्माना, और जो कितना होगा, जो होगा कितना 2000 रुपये तक, 2000 रुपये तक क्या होगा उसको जुर्माना हो सकता है। अब यदि यही कार्य क्या होता है दूसरी बार या बार बार होता है, क्या होता है दूसरी बार या क्या होता है बार बार, दूसरी बार या क्या होता है यही कार्य क्या होता है बार बार करता है व्यक्ति, एक बार जेल काट के आ गया 1 साल की और कहता है कि क्या करना है 1 साल में, तो चलो फिर से इसी को शुरू करते हैं, तब उसको जो कारावास होगा, तब उसको जो कारावास होगा वो कितना होगा, तब उसको कारावास होगा कितना 2 साल से कहाँ तक, 2 साल से कहाँ तक 5 साल तक, कितना 5 साल तक, 2 साल से कितना हो जाएगा बढ़कर कितना हो जाएगा 1 साल से बढ़कर कहाँ तक 2 साल, और अधिकतम कितना हो जाएगा 5 साल, 3 से 5 साल। और जुर्माना होगा तो जुर्माना प्लस में क्या होगा जुर्माना भी होगा, तो जुर्माना में क्या होगा, जुर्माना में होगा अधिकतम, जुर्माना में कोई चेंज नहीं है, तो ये कितना 2000 का 2000 रुपये तक ही क्या होगा जुर्माना लगेगा उसको, क्या 2000 तक ही जुर्माना लगेगा। तो इतनी चीज़ें हमने थी, क्या चीज़ें देखी हमने, कितना जुर्माना होगा उसको 2000 रुपये तक ही क्या होगा जुर्माना होगा यदि कोई क्या करता है ऐसा कार्य करता है। अब देखते हैं आगे देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी है धारा 4। धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 कहती है, क्या कहती है कि वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन निर्वाहन करने के लिए दंड, यदि कोई क्या करता है वेश्यावृत्ति करके क्या करता है अपना जीवन निर्वाहन करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, ये धारा बताती है 4। वेश्यावृत्ति यदि क्या कोई क्या करता है वेश्यावृत्ति की कमाई वेश्यावृत्ति की कमाई से क्या करता है, कमाई से जीवन निर्वाह करने के लिए दंड, जीवन निर्वाह करने के लिए दंड। जीवन निर्वाह करने के लिए, ये हर बार गलत हो जा रहा है, करने के लिए दंड, क्या होगा दंड। तो दंड क्या होगा यदि कोई व्यक्ति क्या करता है वेश्यावृत्ति की कमाई से क्या करता है अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, क्या कर रहा है जीवन निर्वाह कर रहा है। तो अब इसको देखिए कि यदि क्या है कि इसमें क्या है, इसमें यदि कोई क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है 18 साल, कितने 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, व्यक्ति क्या करता है वेश्यावृत्ति से क्या करता है जीवन निर्वाह करता है, क्या करता है अधिक आयु का व्यक्ति क्या करता है वेश्यावृत्ति से क्या करता है जीवन निर्वाह करता है, जीवन निर्वाह करता है, वेश्यावृत्ति की कमाई से क्या करता है जीवन निर्वाह करता है, तो उसको दंड होगा, तो उसको क्या होगा, तो उसको जो दंड होगा तो क्या होगा उसको दंड, तो उसको क्या दंड होगा, उसको दंड क्या होगा, तो उसका जो दंड होगा वो क्या होगा, उसको जो कारावास होगा उस दंड में जो कारावास होगा, कारावास जेल वो कितनी होगी 2 साल तक की, कितनी होगी 2 साल तक की, 2 साल तक की जेल होगी, प्लस में क्या होगा जुर्माना होगा, क्या होगा जुर्माना होगा जो कितना होगा 1000 रुपये तक का, कितना 1000
रुपये तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, 1000 रुपये तक का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखते हैं यदि क्या करता है, यदि 18 साल से कम आयु, क्या 18 साल से कम आयु का व्यक्ति क्या करता है, वेश्यावृत्ति से क्या करता है, जीवन निर्वाह करता है, या ये काम क्या करता है, जो बालक है या जो अवयस्क है वो क्या करता है, वेश्यावृत्ति से क्या करता है, जीवन निर्वाह करता है। क्या करता है, तो इसमें लिखिए कि यदि ये कार्य कौन करता है, बालक। बालक की आयु कितनी थी, बालक कौन था, इसमें कौन माना था, ये कार्य कौन करता है, बालक जो क्या 16 साल से कम, बालक या अवयस्क जो क्या हो 16 से ज़्यादा 18 से कम, अवयस्क यदि क्या करता है, ये कार्य बालक या अवयस्क क्या करता है, वेश्यावृत्ति द्वारा, किसके द्वारा, वेश्यावृत्ति द्वारा, वेश्यावृत्ति द्वारा क्या करते हैं, द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करता है, जीवन निर्वाह करते हैं। तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए जो कारावास होगा, तो उसके लिए कारावास कितना होगा, उसके लिए कारावास कितना होगा, उसके लिए होगा कारावास कितना, उसके लिए कारावास होगा कितना, 7 साल से कितना 10 साल तक का उसके लिए क्या होगा, कारावास होगा। उसके लिए कितना होगा, 7 साल से कितना 10 साल तक, 10 साल तक का उसको क्या होगा, कारावास होगा। कितना होगा, 10 साल तक का उसको कारावास होगा। कितना होगा, 10 साल तक का कारावास होगा। अब क्या है, अब यदि कोई व्यक्ति, अब ये तो क्या है जो काम करता है, अब उनको क्या जो क्या हो दलाली करते हो या जो क्या उस वेश्या को क्या प्रभावित करता हो, तो उसको क्या दंड मिलेगा। तो इसमें लिखिए यदि कोई व्यक्ति क्या करे, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, वेश्या की क्या करता है, दलाली करता है। क्या करता है, वेश्या की दलाली का मतलब, वेश्या की दलाली का मतलब क्या, कि कोई फ़ोन आया और ये क्या करे, उनकी व्यवस्था बनाए। क्या करे, उनकी व्यवस्था बनाए कि फ़ोन आता है क्या लो ये मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इतना इंतज़ाम करके दीजिएगा। तो वो क्या करे, दलाल के पास फ़ोन पहुंचा और दलाल ने इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करके पहुंचा दिया। तो दलाली करता है, क्या करता है, यदि कोई क्या करता है, वेश्या की दलाली करता है, या क्या करता है, वेश्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, वेश्या को ऐसे काम करने के लिए क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, पैसा वैसा दिखा के क्या करता है, उसको लुभाता है। वेश्या को क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। तो उसको क्या होगा, दंड। तो उसको जो दंड मिलेगा वो क्या होगा, वो समान दंड मिलेगा। कैसे, वो किसके समान, जो ऊपर से जो है उसको क्या, जो अभी ऊपर जो दंड बताया है कि यदि 18 साल से कम या जो बालक या जो वयस्क या जिस प्रकार के उनके वो होंगे, ग्राहक होंगे, उसी प्रकार से उसको क्या होगा, दंड मिलेगा। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो उनको उसी प्रकार से दंड मिलेगा, और 18 साल से कम है तो उसको उस प्रकार से दंड मिलेगा। तो उसी दोनों के समान दंड मिलेगा, समान दंड मिलेगा। उसको भी क्या हो, समान दंड मिलेगा। जो उसको दंड मिलेगा उनको, वो उसको भी दंड मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। और धारा हम पहुंचते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या पढ़ना है, धारा 5 में पढ़ना है व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना। क्या करना, यदि कोई क्या करता है, किसी व्यक्ति क्या करता है, वेश्यावृत्ति के लिए क्या करता है, खरीदता है। व्यक्ति को किसके लिए, वेश्यावृत्ति के लिए। किसके लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति
के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए क्या करना, खरीदना, वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना या उनको क्या करना, उत्प्रेरित करना, क्या करना, उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा, उसको क्या दंड मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसे कार्य करता है, क्या करता है, ऐसे कार्य करता है, क्या करता है, उनको खरीदता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, उनको क्या करता है, खरीदता है या खरीदने का प्रयास करता है, या क्या करता है, उनको उकसाता है। तो क्या करता है, कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, देखिए क्या करता है, उनको क्या करता है, खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, या उनको क्या करता है, उकसाता है, या क्या करता है, वेश्यावृत्ति वाले स्थान पर क्या करता है, ले जाता है, क्या करता है, वेश्यावृत्ति वाले स्थान पर क्या करता है, ले जाता है, क्या करता है, ले जाता है। तो उसको, अब उसमें क्या होगा, अब ये काम करेगा तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगी कि वो मर्जी से भी जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मर्जी से। एक क्या हो सकती है, बिना मर्जी से, बिना मर्जी के। एक तो कुछ लोग होते हैं मर्जी से चले जाते हैं, कुछ होते हैं बिना मर्जी से ज़बरदस्ती उनको ले जाया जाता है। तो क्या होगा, तो अब इसमें भी क्या होगा, कंडीशन होगी, यदि क्या है 18 वर्ष से प्लस है, क्या 18 वर्ष के से ज़्यादा है, यदि क्या है 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो यदि उसको क्या करता है, मर्जी से ऐसा काम होता है, उसकी क्या होता है, उसकी मर्जी से ऐसा काम होता है, यदि क्या है वो 18 प्लस है, क्या 18 प्लस है, 18 वर्ष से अधिक है, तो उसका लिए दंड क्या है, यदि क्या होता है, यदि 18 वर्ष से प्लस है और यदि मर्जी से, कैसे, मर्जी से ऐसा काम होता है, क्या होता है, जो उसके लिए वेश्यावृत्ति का काम है, वो क्या होता है, मर्जी से ऐसा काम होता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड होगा कारावास, जो होगा कारावास, उसके लिए जो कारावास होगा वो कितना होगा, 3 साल, कितना, 3 साल से कितना, 7 साल तक, 7 साल तक, कितना होगा, 3 साल से 7 साल तक। और जुर्माना कितना होगा, तो जुर्माना कितना होगा, 2000 रुपये तक, 2000 रुपये तक उसको जुर्माना हो। अब यही काम क्या हो, 18 प्लस में वो कैसा हो, बिना मर्जी के हो, 18 प्लस में क्या हो, बिना मर्जी के, बिना मर्जी के यही कार्य होता है। तब क्या होगा, तब जो कारावास होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 साल से कितना हो जाएगा, 14 वर्ष तक, कितना, 14 वर्ष तक का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष से 14 वर्ष तक का ये कारावास हो जाएगा। अब यदि यही कार्य क्या किसके साथ हो रहा हो, बालक के साथ हो रहा हो, किसके साथ, यदि यही कार्य किसके साथ, यदि बालक के साथ, यदि क्या हो, बालक के साथ यही कार्य हो रहा हो, बालक के साथ, किसके साथ, बालक के साथ यही कार्य हो रहा हो, तब दंड क्या होगा, तब जो दंड है, तो दंड क्या होगा, तो दंड में जो कारावास है वो कितना हो जाएगा, 7 साल से कहाँ तक, आजीवन कारावास, कितना हो जाएगा, आजीवन कारावास तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आजीवन कारावास तक। अब यदि यही कार्य किसके साथ हो रहा, अवयस्क, किसके साथ हो रहा हो, अवयस्क के साथ, किसके साथ, अवयस्क, किसके साथ, यही कार्य किसके साथ, अवयस्क, यदि यही कार्य किसके साथ हो रहा हो, अवयस्क के साथ, तब दंड क्या होगा, तब जो कारावास होगा वो कितना होगा, तब कारावास कितना होगा, जो अवयस्क का मतलब कितना, जो 16 से कितना, 18 के बीच जो 18 के बीच होते हैं उनके साथ ये हो रहा है, तो कितना होगा, तो 7 साल से कितना, 14 साल तक का कारावास, कितना, 14 साल तक का कारावास उसको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 साल तक उसको कारावास हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की जो नेक्स्ट धाराएँ बची हुई हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।